उत्सव के माहौल में देश में जो वर्तमान में सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो इस उत्सव के माहौल को महाउत्सव में परिणित करने के लिए प्रयत्नशील भी है। जितने भी सनातन धर्मी लोग हैं इस महीने में एक अतिरिक्त उत्साह के साथ भरे हुए हैं, और उस उत्साह की वजह यह है कि तकरीबन 425 साल से जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो पल निकट आने को है। 22 जनवरी 2024 वह ऐतिहासिक तारीख है जब भारतीय संस्कृति की आत्मा माने जाने वाले भगवान श्री रामचंद्र अपने जन्म स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है और उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस आयोजन को सफल बनाने में प्रण प्राण से जुटे हैं। कई ऐसे हैं जिनका सियासत से कोई संबंध नहीं है लेकिन इस राम काज में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। कुछ राजनीतिक दल और राजनेता ऐसे हैं जो असमंजस में फंसे हुए हैं कि इस राम काज में अपनी भूमिका को किस तरीके से मौन रहे या खिलाफत में हो। इस पूरे माहौल के बीच में जब असमंजस का भी वातावरण है, उत्साह का भी वातावरण है, कुछ लोग अपने बयानों से माहौल को सरगर्म किए हुए हैं। इनमें से एक नाम है ओवैसी का। ओवैसी भारतीय राजनीति का एक प्रासंगिक चेहरा है। कभी कभी वह कट्टर मुस्लिम मतावलंबी के तौर पर व्यवहार करने लगते हैं, कभी भारतीय मुसलमान के तौर पर अपने आप को जाहिर करने लगते हैं। कभी वह इंसानियत के पैरोकार दिखाई देते हैं और कभी कभी वह कट्टर इस्लामिक विचारधारा के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आज की हमारी बातचीत पूरी तरीके से ओवैसी के आह्वान पर केंद्रित है। ओवैसी बहुत नाराज, ओवैसी बहुत क्रुद्ध है और उनकी नाराजगी और क्रुद्ध होने की वजह 22 तारीख का आयोजन है। 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके संदर्भ में ओवैसी ने एक जनसभा में बाकायदा ऐलान किया कि देखो देश के मुसलमानों, समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ होने क्या जा रहा है, क्या तुम्हारे साथ में इस देश में हो रहा है। तुम अभी जवान हो, जब बूढ़े हो गए तब तुम्हें समझ में आएगा क्या कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी बताने की चेष्टा की कि जिस जगह पर 500 साल तक हमने अल्लाह को याद किया वहां पर अब भगवान की पूजा होने जा रही है। पर ओवैसी ये आह्वान करते समय भूल गए कि त्रेता में राम हुए। हजारों साल तक जिस स्थान पर भगवान राम की पूजा अर्चना सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा की जाती थी उस पर एक आक्रामकता के द्वारा आक्रमण करके ध्वस्त कर दिया गया मंदिर को और वहां पर अपनी इबादत गाह बना दी गई। तो अगर 500 साल के संदर्भ में ओवैसी को स्मरण है तो तमाम सनातन धर्मी ये सवाल उठाना चाहते हैं कि हजारों साल तक जिस जगह पर भगवान की पूजा की गई थी उन भावनाओं का, उन संवेदनाओं का, उन सद्भावनाओं का क्या। ओवैसी ये भी बता रहे हैं कि अभी और भी मस्जिद छीनी जा सकती हैं, इसलिए सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ। पर ओवैसी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर तो इतना बवाल काटने के लिए तैयार हैं, पर जिस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था उस आदेश में ही अयोध्या में ही एक मस्जिद के संदर्भ में भी राह दिखाई गई थी। उस मस्जिद के निर्माण के संदर्भ में ओवैसी या उनके समर्थकों का क्या योगदान था, ये सवाल है। जब इन 5 साल में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो भाई इतने ही अगर आप इस्लाम को मानने वाले हो, अल्लाह की इबादत करने के लिए प्रयत्नशील हो, तो जो 5 एकड़ की जमीन आपको उपलब्ध कराई गई थी वहां पर मस्जिद का निर्माण अभी तक पूरा होना तो दूर की बात, शुरू भी क्यों नहीं हो पाया, ये सवाल जहन में आता है। और इसीलिए आज हमारा विषय है उधर रामकाज इधर सियासतबाज। हमारे साथ इस गंभीर विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र इस प्रकार के माहौल को ही समर्पित है। हमारा विचार सूत्र कहता है कि जिससे हम नफरत करते हैं वो बाद में जलेगा, ये नफरत पहले हमें जला देगी। जेम्स थर्बर जाने माने विचारक के द्वारा यह बात कही गई थी। क्या यह बात ओवैसी की समझ में नहीं आती? यह बात जहन में रखते हैं उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रविंदर सिंह ढुल जी हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इलियास शराफुद्दीन साहब हैं, जाने माने मुस्लिम रिसर्चर हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं। और साथ ही डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक चेहरा जो मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष भी हैं और विधायक भी, वह हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। पर चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर राकेश पाठक जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 4 बयानों पर दृष्टि डालेंगे। उन बयानों को सुनते हैं
और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही डीएनए पूरे देश में है, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अरे भाई, उनको निर्वाध करने का काम किसने किया? क्या आपको लग रहा है कि मस्जिदों में वास्तव में यूथ नहीं जाने लगे? अगर आपकी मस्जिदों के छीनने की बात आती है तो उस समय आप कहां सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं? क्या कह रहे हैं कि वो किस तरीके से मस्जिदों की हिफाजत करेंगे? क्या पुलिस से लड़ेंगे, फौज से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे? ये बयान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया गया है, ना कि मस्जिदों की हिफाजत करने के लिए। ये सरकार से कहा जा सकता है कि आप मस्जिदों को प्रोटेक्ट कीजिए, मंदिरों को प्रोटेक्ट कीजिए। नौजवानों से कहने का क्या मतलब है? तो रशीद अलवी साहब सवाल उठा रहे हैं, युवाओं से इस प्रकार के आह्वान का क्या मतलब? अगर आपकी कोई शिकायत भी है तो सरकार से कीजिए। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। उन्होंने एक और बात की राशिद अलवी जी ने, असल बात समझिए, ओवैसी भाजपा की मदद कर रहे हैं इसलिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं। तो डॉक्टर राकेश पाठक, बड़ा मुश्किल मसला है। वो इस्लाम की मदद करना चाह रहे हैं, देश की संस्कृति की मदद करना चाह रहे हैं, या देश की संस्कृति के लिए तथाकथित तौर पर खतरा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की मदद करना चाह रहे हैं। आपको समझ पाए क्या बतौर विचारक डॉक्टर राकेश पाठक जी? जी, असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किल ये है कि वे जो कुछ करते हैं वो दूसरे पल्ले में जाता हुआ दिखाई देता, चाहे अभी तेलंगाना के चुनाव का रहा हो या इससे पहले के उनके जो बयान, उनसे आमतौर पर यह लगता रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी की मदद करते। और आज के इस बयान को, आज या कल जब भी उन्होंने ये बयान दिया, इसमें 2-3 पहलू हैं। नंबर 1, अयोध्या में जो मंदिर निर्माण हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, उसके पालन में एक ट्रस्ट है, उसको बना रहा है। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद तो कोई और अदालत बची नहीं। ओवैसी साहब कहीं हेग में जाकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो इसकी अपील कर नहीं सकते। तो पहला विषय तो ये है कि इस मंदिर के निर्माण पर अब आपत्ति करने का कोई अर्थ नहीं। इसका दूसरा पहलू ये है कि वे जब युवाओं का आह्वान करते हैं कि मस्जिदों की हिफाजत करो, आगे चलकर वे भी नहीं रहेंगे जहां सजदा कर रहे थे, जहां इबादत कर रहे थे, तो एक तरह से वे कानून के राज को चुनौती दे रहे हैं। ये भी बिल्कुल बेजा बात है। देश में कानून का राज है, संविधान के मुताबिक देश चलता है। कोई भी इबादतगाह हो, पूजा स्थल हो, उपासना स्थल हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। अगर आप ऐसा आह्वान करते हैं तो ये भड़काने जैसी बात है। अब इसका एक तस्वीर का दूसरा पहलू, हिमांशु जी, बहुत रोचक। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिन्ना की याद आती है उन्हें के बयानों से देखकर। ये भी बड़ी रोचक बात। जिन्ना तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रिय रहे हैं। आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर जाके मत्था लिखते हैं, जसवंत सिंह जिन्ना के ऊपर किताब लिखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए दौड़े दौड़े पाकिस्तान जाते हैं नवाज शरीफ मोदी की शादी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये समझ से बाहर कि एक तरफ
असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की मदद भी करते हैं और दूसरी तरफ उनमें जिन्ना भी दिखाई दे, जबकि जिन्ना और पाकिस्तान से जितना करीबी रिश्ता बीजेपी का है उतना तो हर किसी पार्टी का कम से कम नहीं दिखाई देता। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान जबकि उनकी जन्मभूमि है डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस वक्त जब मंदिर निर्माण को लेकर सरकार और पूरा तंत्र लगा हुआ है, लोगों की आस्था का प्रश्न है और आस्था के ऊपर कानूनी ठप्पा लग, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जो भी लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं चाहे ओवैसी कर रहे हो, ये दोनों ही बातें अनुचित हैं। ये बात सही है कि मंदिर और मंदिर का मसला जितना बीजेपी को माफिक बैठता है, बीजेपी जितना उसका दोहन करती है, उतना दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती और न कर पाएंगी, क्योंकि मंदिर आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में रहा, विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में रहा। लगातार 90 के दशक से अब तक बीजेपी और उसका पूरा विचार परिवार इसके लिए सक्रिय रहा। तो आज भी अगर उसका वो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं तो ये उनका हक है, वे कर पाएंगे। अब आपकी या विपक्ष की मजबूरी है कि उससे मुकाबले के लिए आपको मुद्दे तलाशने होंगे। आपको लगता है कि उसके इतर जाकर समाज को, देश को, मतदाताओं को दूसरे मुद्दों पर प्रभावित किया जा सकता है, तो उन मुद्दों को सामने रखिए। ओवैसी का ये कहना बिल्कुल आपत्तिजनक है। मैं कतई उससे सहमत नहीं हूँ कि युवाओं का आह्वान करें कि मस्जिदों की हिफाजत करो वगैरह वगैरह, लेकिन हाँ, डॉक्टर आगे बढ़क बहुत स्पष्ट है कि ओवैसी के बयान को सही नहीं ठहराया जा सकता और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुफीद है कि मंदिर मस्जिद का मसला जरा तगड़े तरीके से रहे, तो उसे भुनाने में भाजपा को मदद ही होगी। मुझे जाना है रविंद्र सिंह ढुलजी के पास, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि इलियास जी से अगर मैं बात करूं तो ये चर्चा थोड़ा अलग मोड़ ले सकेगी। तो इलियास जी, आपका क्या मानना है? ओवैसी भाजपा का खिलौना बनकर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, या वाकई एक फिक्रमंद आदमी है जिसको डर सता रहा है कि अब हिंदुस्तान में इस्लाम का होगा क्या, मस्जिदों का होगा क्या, भय है? ओवैसी वाकई इस्लाम के बहुत बड़े पैरोकार हैं और घबरा गए हैं कि देश का माहौल कहां जा रहा है। तो थोड़ा इलाजी रोशनी दीजिए ना, क्या देख पा रहे हैं आप? ओवैसी मोहरा है या वाकई हमदर्दी के पात्र हैं? मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, इस्लाम ने आदम अलैहिस्सलाम जब पहले पुरुष थे जमीन पर, जब से लेकर आज तक बहुत से चैलेंजेस को देखा है और कामयाब हुआ है। हमने रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, मक्का के मूर्ति पूजक मुशरिकीन और रशियन एम्पायर, अमेरिकन एम्पायर, नाटो, तमाम को मट्टी चटाकर यहाँ तक आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी इंशाल्लाह चैलेंजेस देखते रहेंगे। इस्लाम मुसलमानों के लिए चैलेंज नया नहीं है। अल्लाह के करम से ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अल्लाह के करम से इस्लाम का परचम बुलंद हो रहा है। अमेरिका, यूरोप में सबसे तेजी से फैलने वाला दीन इस्लाम है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी और पूरी दुनिया में। तो टेंशन की बात नहीं है, इस्लाम को फिक्र नहीं है। दूसरी बात, देखिए कितने दुख की बात है, 2 भारत है। एक भारत में सुप्रीम कोर्ट को लिखत में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखकर देती है कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा, और वही गवर्नमेंट हिंदुत्व क्रिमिनल्स के साथ मिलकर मस्जिद तोड़ देती है, यानी भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा देती है। फिर जब मुसलमान कोर्ट को जाते हैं क्रिमिनल्स के खिलाफ, मुजरिमों के खिलाफ कोर्ट को जाते हैं, तो कोर्ट के जजेस जो बाद में राज्यसभा का एमपी बनता है, चीफ जस्टिस, वो बगैर कोई प्रूफ के 1057 पेजेस का जजमेंट देता है, जिसमें वेदा, गीता, उपनिषद, कुरान, हदीस या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं देता, मंदिर कहने में फैसला कर देता है। ये चीजें बड़ा दुख देती है कि संविधान कैसा बर्बाद हो रहा है भारत में, कोर्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तीसरी बात जो अहम मैं बताना चाहता हूं, कोई भी फर्स्ट मस्जिद या मंदिर के तवे के ऊपर रोटियां सेककर वोट ना ले, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, सिक्योरिटी की बात करें, आज ये भारत में नहीं चल रहा। मस्जिद मंदिर, मंदिर मस्जिद के नाम पर पूरे भारत का बीड़ा गर्द कर रहे हैं। इकोनॉमी से लेके, बेरोजगारी से लेके, हर मामले में, महंगाई से लेके, पेट्रोल में जो ट्रक ड्राइवर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और आखिरी बात सुधांशु भाई जो कहना चाहता हूं वो ये है कि बहुत ही दुख की बात है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जो इंसाफ देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ भारत एक ऐसा इदारा है जिससे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन दोनों जगह से इंसाफ नहीं मिल रहा, जुल्म हो रहा है। और आप
मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो कहते थे प्राण जाए तो वचन न जाए, लेकिन ये लोग वचन देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये राम के भक्त तो नहीं हो सकते बीजेपी आरएसएस वाले, कोई और सबसे रावण बना के। श्री राम एक अल्लाह की पूजा करते थे। रामायण चैप्टर 23 वर्स 1 to 4 में कौशल्या के बेटे को सूरज निकलने से पहले आप एक ईश्वर की पूजा कर, ये लिखा है। हमको ये समझना चाहिए। और ये सब गलत काम करके शुल्क से बनाई गई मंदिर, जो मस्जिद की जमीन पर बनाई गई, इसको छोड़कर श्री राम के रास्ते पे आना चाहिए। एक रथ की पूजा। प्रभुदेव साहब, आपने तमाम बातें बोली, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर देने के अलावा आपने अपनी पूरी तकरीर दे दी। मैंने आपसे सवाल किया था सीधे, ओवैसी ठीक कह रहे या भाजपा का मामला ठीक बने इसके लिए बयान दे रहे हैं? आप इस पर कुछ नहीं बोले। ओवैसी की दलीलें, जहां पर हमने 500 साल तक अल्लाह को याद किया, वो जगह हमसे छीन ली गई। हमने सवाल उठाया, भाई यहां पर भगवान राम जन्मे थे, हजारों साल तक हिंदुओं ने वहां पर पूजा की थी, उनकी अर्चना की थी, उनका स्मरण किया था। आपके 500 साल पर उन हजारों साल का क्या? इसको लेकर भी आप कुछ नहीं बोले। इन दो विषयों पर भी आप कुछ बोल दें तो फिर जाके मैं रविंदर सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। मस्जिद या मंदिर के मसले को हवा देकर अपने वोटों की रोटियां ना सेके, मैंने इसका जवाब दिया है। फिर से रिपीट कर देता हूं कि मंदिर या मस्जिद के मुद्दे को अभी किताबों से अगर हल करें तो बहुत बेहतर रहेगा। श्री राम एक रथ की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करे। वेदा कहते हैं एकम विदित्यम, गीता कहते हैं एकम विदित्यम न तस्य प्रतिमा अस्ति। मूर्ति नहीं बना सकते ईश्वर की, उसकी पूजा नहीं कर सकते। तो वेदा गीता के खिलाफ न श्री राम गए न श्री कृष्ण गए, तो क्यों हमारे पास वेदा के खिलाफ जाकर काम किया जा रहा है? आप ये बात को ध्यान में रखिए, ना जाए एक नास्ते नहीं नास्ते किंचन, सबका मालिक हम ईश्वर एक है, उसी की पूजा से स्वर्ग वरना नरक, ये ब्रह्मसूत्र है हिंदुइज्म के ऋग्वेद में। तो ये मान ले और मूर्ति पूजा से तौबा कर ले। श्री राम का श्री कृष्ण का रास्ता नहीं आओ। वाह शराफुद्दीन साहब, आपकी दलील तो जबरदस्त है, पर हिंदुओं के अंतर्गत या सनातन धर्म के अंतर्गत तो निराकार और साकार दोनों पूजा के संदर्भ में व्यवस्था है, दोनों के संदर्भ में रास्ते बताए हुए हैं। और जिस अल्लाह को आप मानने वाले हैं, उनकी मजारों पर कितने लोग पहुंचते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। जैसे एक अल्लाह की आप बात कर रहे हैं, उस इस्लाम को मानने वाले कितनी मजारों पे अपना सर झुका रहे हैं, ये भी हम देखते रहते हैं। बहरहाल मैं रविंदर सिंह ढुल जी के पास चलता हूँ। रविंदर जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी मुश्किलें कितने बढ़ा रहे हैं माननीय ओवैसी साहब, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। भाजपा जो कर रही है वो दिखाई दे रहा है, ओवैसी आपके लिए कितनी मुश्किल बढ़ा रहे हैं या कितना आसान कर रहे हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या देख पा रहे हैं आप 2024 को? जहाँ तक ओवैसी साहब की है तो बड़ा स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक पूरक है। इतने बड़े पूरक आप समझिए कि आपको ध्यान में होगा, पिछला जो बिहार का जो चुनाव था, उस चुनाव के दौरान ओवैसी साहब ने जब जो है अपनी पार्टी को बिहार में लड़ाने का काम किया, तो अमित शाह साहब ने एक रैली के अंदर बाकायदा कहा था कि हमारे लिए बिहार में सबसे बड़ी थ्रेट ओवैसी साहब है। जबकि ओवैसी साहब की आपको पता है कि वहां पे क्या हालात हुए इनकी पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं उनको आगे बढ़ाना चाहती है ताकि कहीं ना कहीं भाजपा को उसी तरीके से बेनिफिट मिल सके जिस प्रकार ओवैसी साहब को मिल रहा है। वह ओवैसी साहब को मुस्लिम बहुल उससे आबादी से वोट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू बहुल आबादी से वोट चाहिए। दोनों को वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, कोई अलग राजनीति इनको करनी नहीं। तो हमारा काम बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो हम अपना एजेंडा या हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इनके आपस के जो तालमेल है उसको हर जगह पर हम एक्सपोज करते हुए चलेंगे। पहले भी हमने किया और आगे भी हम करेंगे। यही कारण है कि ओवैसी साहब के अब की बार जो है वहां पर क्या हालात हुई तेलंगाना में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। को बहुत जो वो कर नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं कर पाई और ओवैसी साहब भी नहीं कर पाए, जो उनका होम ग्राउंड है। तो ऐसे में ओवैसी साहब हर जगह पे आ रही है, लेकिन अब की बार लगातार फेल इसलिए हो रही है क्योंकि जनता को ये चीज बड़ा स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही है कि वो काम जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं, ना कि अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, ना कि मुसलमानों के लिए। अच्छा, एक बार रविंदर जी, तो ओवैसी तो काम भाजपा के लिए कर रहे हैं, पर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के संदर्भ में तो स्पष्ट ही नहीं है भाई। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय नेतागण शामिल होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे? आप तो अभी तक ये भी तय नहीं कर पा रहे। दूसरा सवाल यह है कि जितना ओवैसी के बयान को लेकर बवाल है ना,
उतना ही कर्नाटक में आपकी सरकार के कारनामों को लेकर भी बवाल है। जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 31 साल बाद वहां पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारियों की कार्रवाई शुरू हो रही है। थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है कि केवल ओवैसी ही भाजपा की मदद कर रहे हैं या कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी भाजपा की मदद करने के लिए देश के स्तर पर व्याकुल हो उठे। इस प्रकार के जहां जहां यदि कोई इस प्रकार का, मैं कहता हूं कि यदि धारा 144 मान लीजिए लगाई गई है और उसका उल्लंघन होता है, उसका किसी प्रकार से वायलेशन किया जाता है, तो ऐसे में सरकार को जो है एक गिरफ्तारी करनी पड़ती है ताकि कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनी रहे, पहली बात। अब दूसरी बात जो है, कांग्रेस के लिए ये मुद्दा इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि मैं कहता हूं कि यदि आप इसके राम मंदिर के इतिहास के अंदर जाए, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है, मैं तो पहली बात तो ये समझना चाहूंगा। वो पहली बात तो जो है फैसला है कोर्ट का, या तो ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट के फैसले को भाजपा ने प्रभावित कर दिया। कांग्रेस वह पार्टी थी जिसने कि वहां पर बाबरी मस्जिद के अंदर ताले खुलवा करके हिंदुओं को वहां पर जो है पूजा करने की इजाजत दिलाई। वहां पर जो है सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ने वहां पर कार्य किया ताकि हिंदू धर्म की भी जो निष्ठा है वो बनी रहे, हिंदू जो वहां पर पूजा करते रहते हैं, करने जा रहे हैं, उनकी भी निष्ठा बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कोरी राजनीति, रथ की राजनीति करके आज के दिन में जो ये बड़े बड़े प्रोसेशंस निकाल रहे हैं, उनकी राजनीति करके बड़े बड़े कार्ड छपवा रखे हैं, उनकी राजनीति रविंद्र जी, करके। एक बात बताओ भाई, मैं तो बड़ा अचंभित हूं। बताइए, काम आपने किया इतना बड़ा, आप स्वयं बता रहे हैं, देखो ताले हमने खुलवाए, राम भक्तों को पूजा करने का अवसर आपने उपलब्ध कराया, उसके बाद कर क्या रहे हो आप लोग? अब जब मंदिर बन रहा है, एक आदमी को पहुंचाने की व्यवस्था कांग्रेस का कोई नेता कर रहा हो, अयोध्या दिखाई नहीं दे रहा। भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है, अपने सारे विधायक सांसदों को कह दिया भाई 5-5 हजार लोगों को तुम्हें रामलला के दर्शन कराने, आप माहौल को देखिए। और आप यहां पर हमें बता रहे हो कि देखो ये जो दर्शन हो रहे हैं ना, इसकी शुरुआत हमने कराई थी। तो थोड़ा एक्सपेक्ट करो रविंद्र जी, शुरुआत आपने की और अब सबसे आखिरी में आप ही दिखाई दे रहे हो। अपनी हालत ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं कि हम इसको राजनीति का विषय नहीं बनाते। पहली बात, हमने इसके ऊपर ना पहले राजनीति की है, ना हम इसके ऊपर आज राजनीति करते। हम हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हम इस देश के असली मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी जो है धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं बैठे। भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद पूरी तरह से फासिज्म के ऊपर आधारित है, जो कि धर्म से शुरू होकर के धर्म पे खत्म होती है, जाति से शुरू होकर धर्म पे खत्म होती है। रविंद्र सिंह ढोल जी कह रहे हैं हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे। दलील है, मैं डॉक्टर राकेश बाढ़क से इस पर टिप्पणी लूंगा, लेकिन अभी मुझे चिंतामणि जी के पास जाना है और चिंतामणि जी से जानना है कि कितना मनमाफिक माहौल बन रहा है। चिंतामणि जी, इधर ओवैसी का बयान आया नहीं कि भाजपा के सारे नेता बयानवीर होकर टूट पड़े हैं, इंतजार में ही थे क्या तो ओवैसी बोले तो कुछ, फिर हम बताएं माहौल कैसे बनता है। देखिए द्विवेदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का विषय राजनीति का विषय नहीं है, ये अन्य लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए। देखिए ना, कांग्रेस के प्रवक्ता जी किसी राजनीति की बात कर रहे हैं, हमने ताला भी खुलवाया और जाना भी नहीं है, और मुसलमानों को भी संतुष्ट करना है। शाहबानो प्रकरण में इनको जो है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बदलना है और राम मंदिर के ताले भी खुलवाने हैं। ये इसे कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इनको ना माया मिल रही है ना राम मिल रहा है। ये ना मुसलमानों के प्रिय रहे ना हिंदुओं के प्रिय रहे। अब ये बीच में है, 44 सीट पर 52 सीट पर लटके हैं। मुझे लगता है कि इस बार 20 पर आ जाएंगे, क्योंकि इनका कोई दृष्टिकोण स्पष्ट ही नहीं है कि करना क्या है। और चूंकि ये तुष्टीकरण का पाप करते हैं और इन्होंने शुरू से आज तक मुसलमानों के हो तुष्टीकरण का काम किया है, इसलिए और स्वाभाविक है कि मुसलमान जब 20% हो जाता है तो वो कांग्रेस को छोड़ देता है, वो फिर अपनी पार्टी बना लेता है या फिर कोई क्षेत्रीय दलों के साथ चले जाता है। तो कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमको मुसलमानों को लेना है कि हिंदुओं को संतुष्ट करना है, या फिर किसी को संतुष्ट मत करो, न्याय युक्त काम करो। अब न्याय युक्त काम करते तो आज ये नौबत ही नहीं आती, आज ये परिस्थितियां नहीं बनती। अगर तुष्टीकरण नहीं करते तो आज कांग्रेस भारत की सबसे लोकप्रिय पार्टी होती। लेकिन चूंकि बगैर इस्लामी इंटेंशन को समझे, ये जो हंस रहे हैं ना मौलाना साहब, ये इनके इंटेंशन को समझे नहीं। इनका इंटेंशन केवल राजनीति नहीं है, इनका इंटेंशन है धार्मिक। ये पूरे देश को इस्लामिक बनाना चाहते हैं। अभी पूछ लो इनसे, बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। अभी वोट से नहीं होगा तो तलवार से करेंगे। तो ये जो इनके मन में ऐसा बहुत घटिया विचार है,
उस घटिया विचार को बढ़ावा देने का काम जो है कांग्रेस करती है। अब फंस गई कांग्रेस, इधर जाए कि इधर जाए, तो ये परिणाम ये तो कांग्रेस फंस को गए, पर आप किधर जा रहे हैं ये बताओ। क्या 2024 का चुनाव आप राम मंदिर पे लड़ना चाह रहे हैं और राम मंदिर पर चुनाव केंद्रित हो इसके लिए ओवैसी जैसे के बयानों को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं? आप बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं के बयानों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना एक सिंगल सांसद वाले ओवैसी के बयान को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं। तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, थोड़ा बताइए ना आप, ये ओवैसी को आप इतनी गंभीरता से क्यों लेते हो चिंतामणि जी? ओवैसी एक व्यक्ति नहीं है, ओवैसी एक पार्टी का एकमात्र सांसद भी नहीं है। वैसे 2 सांसद उनकी पार्टी के, एकमात्र सांसद भी नहीं है। ओवैसी उस जहरीली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने पूरे विश्व में हंगामा मचा रखा है, जिसके नाम पर 500 लोग रोज मारे जाते हैं, रोज मजहब के नाम पे मारा जाते हैं, जिसके नाम पे तमाम फिरका वाराना वो होती है, तशद्दुद होते हैं। तो ये वो जो विचारधारा है जो पूरे विश्व को जो है मुसलमान बना लेना चाहती है, पूरे विश्व में जो है इस्लाम फैला देना चाहती है, ये उस विचारधारा का एक माइल्ड चेहरा, राजनीतिक चेहरा है। और ये व्यक्ति नहीं है, ये वस्तुतः विचारधारा है। और ये बयान राजनीतिक बयान थोड़ी कि मस्जिदों की रक्षा करो, अगर राजनीतिक बयान होता तो कुछ और कहते। ये वास्तव में है जो जिसको कहते हैं कि धर्मांध विचार है वो इस देश। अच्छा एक बात बताओ चिंतामणि जी, ये धर्मांध विचार है, ये इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो ये नारा क्या है? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। भाई यही तो बोल रहे हो वैसे ही कि तुमसे और मस्जिदें भी छीनी जानी है। तो जो डर है उस डर में आपके नारे का कितना योगदान है चिंतामणि? थोड़ा इसका भी रोशनी पड़ जाए आपसे, झांकी में और बाकी में। देखिए मेरा बहुत सीधा विचार है कि केवल 1-2 मस्जिद नहीं, जितनी भी मस्जिद है इन्होंने मंदिर तोड़ करके बनाई। भाई इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता कि हजारों मतलब समझ लो कि 1400 साल तक मंदिर टूटते रहे और ये मस्जिदें बनाते रहे। अब चूंकि पाकिस्तान बन गया और इस बिना पर बनाया कि मुसलमान उधर जाएंगे, तो ये अपनी उधर के सारे मंदिर इन्होंने नष्ट कर दिए, बुद्ध की प्रतिमा तोड़ दी। तो भैया जो भी कुछ आप इधर, ना कोई वक्फ बोर्ड है ना कोई मस्जिद, जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई है वो स्वयं मुस्लिम समाज को वापस कर देना चाहिए कि ये हमारी एक ऐतिहासिक भूल थी जो सालों से हम करते हैं। भाई उसी जगह मस्जिद क्यों है जहाँ पे मंदिर था? इसका मतलब है कि तोड़ के बनाई है भाई। अच्छा तो एक बार बताओ चिंतामणि, आपने सीधे तौर पे कह दिया भाई जितनी जगहों पर भी मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी है वो सारी वापस कर देनी चाहिए। तो फिर ओवैसी पे इतने नाराज क्यों हो आप, इतना गुस्सा क्यों है आपके गिरिराज सिंह और बाकी नेता? भाई ओवैसी भी तो यही कह रहे हैं ना, छिनने वाली हैं, क्योंकि आप बताते हो कि कई मस्जिदें हैं जो मंदिरों पर बनी है। तो आपकी भाषा और ओवैसी की भाषा एक ही सुनाई दे रही है। क्या कहते हैं चिंतामणि? अभिनंदन करना चाहेंगे ओवैसी का? तो ओवैसी जी आपने बात तो ठीक की है, आने वाले समय की आहट को आपने बखूबी सुना है, अब यही होने वाला है। देखिए मैं ओवैसी जो बात कर रहे हैं वो उसी हिंसक, उसी धर्मांध, उसी विचार को फिर से दोहरा रहे हैं कि भाई सारे मंदिर जो जिन्होंने मंदिर तोड़ी है उसी विचार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं जिसको कर रहा हूं वो समन्वय की बात है, वो सकारात्मकता की बात है, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात है। भैया सारे जो आपने मस्जिद तोड़ के मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए वो दे दीजिए ऐतिहासिक तथ्य। अरे भाई वो अलग ही दिख रहा है। चिंतामणि जी समन्वय की बात कर रहे हैं, उदारता की बात कर रहे हैं, गलतियों को सुधारने की बात कर रहे हैं। मुझे इसमें डॉक्टर राघव बाडक की टिप्पणी लेनी है, लेकिन मुझे लगता है उदारता की उम्मीद जिस वर्ग से है उसके प्रतिनिधि के तौर पे इलियास जी हमारे साथ हैं, तो एक संक्षिप्त हस्तक्षेप इलियास जी का ले। इलियास जी थोड़ा उदारता दिखाइए। एक तो आप पे आक्षेप ये है कि आप तो कट्टरता की पैरवी करने में लगे हो, पूरी दुनिया को जो है मुस्लिम परस्त बनाने में लगे हो, इस्लाम के ही सब लोग मतावलंबी हो जाएं इस कोशिश में आप हो। एक तो आरोप आपके संदर्भ में ही है, और दूसरी अपेक्षा यह है कि भाई गलती को सुधारो, भूलों को ठीक करो। जितनी जगह पर भी हिंदुस्तान में आपने मंदिर तोड़कर अतीत में मस्जिद बनाई हुई है उसे चुपचाप शराफत के साथ वापस कर दो। ऐसी चिंतामणि जी की देश का माहौल ठीक रखने की दृष्टि से आपसे अपेक्षा है, क्या कहते हैं? बातें बताना चाहूंगा। पहली बात यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3 पर चिंतामणि जी नतस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई प्रतिमा मत बनाओ, अगर बनाए तो उसको तोड़ दो। यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स 9, प्रतिमा की पूजा करोगे ईश्वर की तो सीधा नरक में जाओगे। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 20, अर्जुन एक ईश्वर की पूजा कर, प्रतिमाओं की ना कर, वरना सीधा नरक में जाएगा। श्री कृष्ण का हुक्म।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मूर्ति पूजा जहां अरे रुको जरा इलियास जी, ये आप बार बार जो है प्रतिमा तोड़ने पे आमादा हो। अरे जाने दो ना हम लोगों को नरक में। आप इतने व्याकुल क्यों हमारे को स्वर्ग भेजने के लिए, जन्नत भेजने के लिए? आप तो जिद पे अड़ गए हो, हर प्रतिमा को तोड़कर ही रहेंगे। चर्च में आप जो है ईसा मसीह की तोड़ दो और हमारे मंदिरों की भी प्रतिमाओं को बाहर निकाल के फेंक दो। आपको लगता है इससे वातावरण ठीक हो जाएगा? वो बलात्कारियों को, आतंकवादियों को सीधे से लगा के रखना चाहते हैं, जेलों से छोड़ना चाहते हैं, हिंदू बेटियों का भेद करवाना चाहते हैं। हाथरस में और कटवा में और हर जगह भी उत्तराखंड में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो इसके लिए भी इस्लाम से नफरत करते हैं। इस्लाम आतंकवादियों, बलात्कारियों को जागरूक पहुंचाता है। ये भी आरएसएस हिंदू को, आतंकवादियों को, बलात्कारियों को चाहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कांग्रेस अगर सजा दे देगी बागी मस्जिद तोड़ने वालों को और गुजरात और मुजफ्फरनगर और दिल्ली के दंगे करवाने वाले हिंदू आतंकवादियों को, तो भारत की दुर्गति नहीं होगी, ऐसी बर्बादी भारत में नहीं चलती। चौथी बात, वोट दिया 4 करोड़ 80 लाख ने भाजपा को। इसका मतलब भारत मेजोरिटी आज भी अमन, सलामती, शांति, उन्नति चाहता है। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है हाल के इलेक्शन में। और आखिरी बात, मैं ये बात साफ कर दूं, वेदा, गीता, उपनिषद, कुरान, हदीस, बाइबल, गुरु ग्रंथ के जो सामान पाए हैं वो लाइए। एक रब की इबादत, आपकी नबी की बात, सबकी जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत रहेगी। भारत राशि के जो स्कूल बनेगा। अगर ऐसी तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे, मंदिर मस्जिद तोड़ने वाली, तो रशिया का क्या हाल हुआ देख लो, यूएसएसआर का, रोमन पर्शियन एम्पायर का क्या हाल हुआ देख लो। इंशाअल्लाह पैसा अल्लाह का तो भाजपा का हाल होगा, भाजपा का हाल। अरे आप इतनी जगह बता रहे हो, जरा सीरिया देखो, इराक देखो, ईरान देखो। इलियास जी थोड़ा इधर उधर भी दृष्टि डालो। पर मैं डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास आना चाहता हूं और चिंतामणि जी के इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दृष्टि से जो सुझाव आया है कि इस देश में जितनी भी मस्जिदें अतीत में मंदिर तोड़कर बनी हैं, सब उदारता के साथ हिंदुओं को वापस कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस अनूठे सुझाव को अमल में लाने की दृष्टि से डॉक्टर राकेश पाठक आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है इसमें एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और इस पर एक आम राय से इस देश में प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए? संसद वैसे तो साथ नहीं बैठ पा रही है, कम से कम चिंतामणि जी का ये जो सुझाव आया इसके संदर्भ में तो हो ही जाए। देखिए मानसी जी, इतिहास की राख कुरेदने के लिए नहीं होती, उसको उछालने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इतिहास सबक सीखने के लिए होता है और भविष्य को बनाने के लिए होता है। अगर आप मस्जिदों के नीचे दबे हुए मंदिरों को खोजने निकलेंगे तो थोड़ा और नीचे खोजेंगे तो शायद बौद्ध विहार, बौद्ध मठ मिल जाए। पुष्यमित्र शुंग के समय जब सनातन धर्म और ये सब हिंदू धर्म की ज्यादा प्रचार की प्रक्रिया चली, उससे पहले बौद्ध धर्म का भारत में बहुत प्रचार हो चुका था। आज भी इस देश में अनेक अनेक मंदिर बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों के ऊपर बने हुए हैं। खुद अयोध्या में जहां पर ये उत्खनन चल रहा था, वहां भी बौद्ध प्रतिमाएं, बौद्ध इतिहास में जो जहां है, वैसे भी भारत सरकार का जो कानून है उसके मुताबिक भी जो धर्म स्थलों की, पूजा स्थलों की जो दशा 15 अगस्त 1947 को थी, उसमें बदलाव नहीं किया जाना है। तो ये अपील मुझे लगता है सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने का काम नहीं करेगी, बिगाड़ने का काम करेगी। बड़ी मुश्किल से देश में सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे की नौबत अब आ रही है। धीरे धीरे सब साथ रहें, सब साथ जिए। आइडिया ऑफ इंडिया यही है कि सब अपने अपने धर्मों का पालन करें, अपने अपने उपासना स्थलों में जाएं, जो जहां है वो वहां बना रहे। लेकिन संयोग ये भी है कि इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री कपड़ों के आधार पर अपने नागरिकों में भेदभाव की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री देश की राजधानी में खड़े होकर सार्वजनिक मंच से कहते हैं गोली मारो, डैश डैश डैश। तमाम इस तरह की हेट स्पीच लगातार हमारे आसपास सुनाई दे रही है, किसी भी तबके की तरफ से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन शासन की, सरकार की, सत्ता की तो जिम्मेदारी है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री ही ऐसी बात करेंगे, नागरिकों में भेद की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव आए तो कब्रिस्तान शमशान की बात करेंगे, तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है हमारी सामाजिक समरसता के लिए। तो मैं आदरणीय चिंतामणि मालवीय जी से निवेदन करूंगा कि ये मांग तो बिल्कुल जायज नहीं है कि उपासना स्थल
जहां मस्जिदें बनी है वे सारी मस्जिदें हिंदुओं को सौंप दिए जाएं, उसके बाद सारा अमन चैन कायम हो जाएगा। बजाय इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जहां तक या बाकी मसले भी जो अदालतों में हैं उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। ज्यादा अच्छा ये है कि सब मिलकर आपने चिंतामणि जी के संदर्भ में तो स्पष्ट तौर पर बता दिया कि आप उनकी इस सुझाव से इत्तेफाक नहीं रखते डॉक्टर राकेश पाठक जी, लेकिन रविंदर सिंह ढुल जी की दलीलों के साथ में आप कहां खड़े हैं? रविंदर सिंह जी का कहना है कि देखो मस्जिद के ताले तो हमने खुलवाए, मंदिर के अंदर रामलला की पूजा के संदर्भ में अधिकार हमारे पहल से ही हासिल हुआ, पर अब जब उस ढांचे के स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो गया तो ऐसी अनूठी पहल करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज की तारीख तक ये नहीं तय कर पाई कि हम वहां जाएं ना जाएं, जाएं तो कैसे जाएं, ना जाएं तो कैसे जाएं, किस तरह से जाएं, किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं, किसको ले जाएं। हाँ बताओ ना डॉक्टर राकेश पाठक जी, रविंदर सिंह जी की कुछ मदद करो ना, इतनी बड़ी उपलब्धि वो बता रहे हैं, ताले हमने खुलवाए, पर इस समय पे जश्न मनाने के लिए बाकी सब जाएं और जिन्होंने खुलवाए वो केवल टापते रह जाएं, ये बात हम समझ नहीं पाए। रविंद्र सिंह जी की दुविधा अपनी जगह वाजिब है, क्योंकि जिस तरह मंदिर के आयोजन का राजनीतिकरण हो रहा है उसको राजनीतिक लक्ष्यों के लिए दोहने की कोशिश की जा रही है, तो किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को ये विवेकाधिकार है कि वो इस तरह के किसी राजनीतिक आयोजन में जाए या न जाए, उसकी मर्जी। 22 तारीख के बाद जा सकता है, जैसे जाना हो, रविंद्र सिंह जी को जाना हो, इनके नेताओं को जाना हो, मुझे जाना हो, डॉक्टर हिमांशु को जाना हो, जब जैसे जाना हो तब जा सकता है। हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर है, उन्होंने ताले खुलवाए लेकिन बाद में उस मुद्दे को बहुत दूर रख दिया। उस मुद्दे को बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने हाथों में ले लिया और उसको बनाया। अब पछताए होत का, इसलिए इस बात को अब बार बार दोहराने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा रविंद्र सिंह जी। जहां तक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अभी तो इस सवाल का उत्तर भी मिलना बाकी है कि जो रामलला वर्षों तक, दशकों तक टेंट में थे, उनकी जगह क्या कोई नई मूर्ति स्थापित हो रही है, नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? तो फिर वे रामलला कहां चले गए जिनके लिए इतने दशकों तक संघर्ष किया पूरे देश ने? पूरा देश इंतजार कर रहा था कि उन्हें भव्य भवन मिलेगा। और देखिए इस विषय का राजनीतिकरण इतने स्पष्ट रूप से हो रहा है कि सोच कर देखिए, भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्यों उंगली पकड़कर, उनका इतना छोटा सा कद बनाकर, पता नहीं कौन सज्जन अचकन या शेरवानी पहनकर उंगली पकड़कर उन्हें ले जा रहे हैं। मैं तो नहीं पहचान पाया वे कौन है, लेकिन पीछे से लग रहा है शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ये हिंदू समाज कैसे बर्दाश्त करता है अपने मर्यादा पुरुषोत्तम का कद इतना बौना कर देना? और ये पार्टी के अधिकृत हैंडल पर बाकायदा इसका पोस्टर जारी हुआ था, अब भी और इससे पहले भी, कि भगवान राम को हम लाए हैं, आप लाएंगे भगवान राम को। ये कैसा हिंदू समाज है? इसको क्या हो गया इसकी भावनाओं को? जो हिंदू समाज सिनेमा में किसी हीरोइन के कपड़ों पर आहत हो जाता है, वो अपने परम और चरम आराध्य इतनी अवमानना पर सोया हुआ है, इतनी अवमानना कि एक मनुष्य मात्र 2 बार प्रधानमंत्री बन जाने से कोई व्यक्ति हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम को घर दिलाएगा? क्या हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम बेघरवार थे? क्या वे फुटपाथ पर? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये तो लीला है भाई। हमने तो छछिया भर छाछ पर नाच नचावे वाले दोहों को, पंक्तियों को सुना हुआ है। जब भगवान कृष्ण एक छटाक भर माखन के लिए गोपियों के हाथों खेल सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री के साथ में अगर रामलला चल दिए तो आप इतने परेशान क्यों हो गए? हम तो इन्हीं लीलाओं को देखते, पढ़ते, सुनते ही बड़े हुए, तो आप इतने परेशान क्यों हैं? अभी हमारी परेशानी का विषय दूसरा है। आपने ये कहा भाई इनकी मर्जी है, जाएं नहीं जाएं, आपको जब जाना है तब जाएं, आपको नहीं जाना है नहीं जाएं, राजनीतिकरण हो रहा है, पर रोका किसने है? मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर राकेश पाठक जी, अतीत का इस देश का सियासी तजुर्बा ये बताता है कि राम मंदिर इस देश के चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करता रहा है। अब कांग्रेस जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, जिस तरीके से गिव अप करने की मुद्रा में है इस मसले को लेकर, क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ा नुकसान उठाने जा रही है? किसने रोका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, देशवासियों को यह आह्वान करने के लिए कि 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़कर शामिल होंगे?
किसने रोका था कांग्रेस को कि भाई वहां पे भंडारा चलेगा, उसमें हम भी चावल देंगे? किसने रोका था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को यह आह्वान करने के संदर्भ में कि वहां पे सब्जियां हमारे द्वारा दी हुई पकाई जाएंगी? किसने मना किया था कांग्रेस के सांसद विधायकों को कि आप अपने साथ में जत्थे लेकर जाओगे और वहां पर दर्शन करोगे? जब बुलाया गया है तमाम विरोधी दलों के राजनेताओं को भी, तो अगर वो वहां पे मौजूद होते तो राजनीतिकरण कैसे हो जाता? भाई आप भी हैं, बाकी भी हैं, हम भी आए हैं, आप तो खुद मौका दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर आगे पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रहे हैं इस देश के सारे विपक्षी नेता, और उनके बनाए हुए शिकंजे में मानो फंस गए हैं इस देश के विपक्षी नेता? मैं ऐसा नहीं मानता। इसकी असली परीक्षा तो चुनाव के समय होगी कि इस मुद्दे को जिन लोगों ने इस वक्त हाथों हाथ लिया हुआ है वे इसको कितना भुना पा रहे हैं, और जो लोग इस मुद्दे से अपने आप को दूर रख रहे हैं उन्हें इसका कितना नफा या नुकसान होने जा रहा है। हम कोई राजनीतिक दल से संबंध नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। रविंद्र सिंह जाए, इनकी पार्टी जाए, सांसद विधायक जाए या न जाए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा है कि सत्ता में बैठी पार्टी इसका राजनीतिक उपयोग कर रही है, इसका राजनीतिकरण कर रही है, तो दूर रहना भी उनका विवेकाधिकार है और जाना भी उनका विवेकाधिकार है। वे जाएं, लंगर लगाएं, वे रास्ते में उसके लिए खाने के टेंट लगा दें, किसने रोका है? लेकिन अगर वे नहीं जाना चाहते तो हम और आप उनसे इस बात पर कैसे उन्हें बाध्य कर सकते हैं कि नहीं, रविंद्र सिंह जी को जाना ही चाहिए वहां पर? ये उनका अधिकार है। उनको अगर अपने उसूलों, उनके हमने बाध्य थोड़े किया, हमने कोई हल्दी चावल थोड़ी भेजे, हमने तो जानना चाहे कि भाई इसके आने वाले समय में परिणाम क्या होंगे। डॉक्टर राकेश पाठक समय समय हमें बताते रहे हैं कि इसके आने वाले समय में परिणाम ये होंगे, पर आम चुनाव में इसका परिणाम क्या होगा इसमें डॉक्टर राकेश पाठक अभी मौन रहना चाहते हैं। पर रविंद्र सिंह ढुल जी ने तो आकलन कर लिया होगा, तभी फैसले ले रहे हैं। तो ढुल साहब थोड़ा बताओ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से कांग्रेस का असमंजस उसको भविष्य में क्या दिशा देगा, इसके संदर्भ में कुछ तो नजरिया होगा देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का। थोड़ा नजरिया साझा कीजिए ना। आपके नेता बोलते हैं, माननीय जयराम रमेश जी, उचित समय आने पर फैसला लेंगे। हम तो आज तक नहीं समझ पाए, क्या भीष्म पितामह की तरह सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? सही समय, अभी दक्षिणायन है सूर्य, मकर संक्रांति को उत्तरायण हो जाए, सही समय तब आएगा। कोई ज्योतिष के भरोसे चल रही है कांग्रेस? जहां तक बात रही आस्था की, आस्था निजी विषय है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी के स्तर पे कोई इस प्रकार का फैसला लिया जाने की कोई आवश्यकता भी है। जिन जिन बड़े नेताओं को, जिन जिन लोगों को बुलाया गया है, वो सब वहां पर जाएंगे। आज मैं बता रहा हूँ, जिनको बुलाया गया है उसमें से अधिकतर वहां जाएंगे। जो नहीं जा रहा है उनके अपने निजी कारण होंगे। जो उस दिन नहीं जाएंगे, जिस तरह हम जैसे लोग हैं जिनको कभी नहीं बुलाया गया क्योंकि हम शायद उनको पता नहीं क्यों नहीं बुलाया गया, ये उनको पता होगा, शायद नहीं जानते होंगे। जिनको उन्होंने नहीं बुलाया, हम जैसे लोग, वो बाद में सही समय आने पे हम भी जाएंगे, जब वहां पर सब चीजें सेटल हो जाएंगी, जब भाजपा का प्रोपेगेंडा वहां पर खत्म हो जाएगा, इनका सिस्टम जो है वहां पर से, उसके बाद में हम अपनी आस्था लेकर के हम भी जाएंगे। हमने भी आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिन जिनको बुलाया गया है वो जाएंगे। हमें तो केवल 3 के संदर्भ में दिलचस्पी है आपको लेकर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, माननीय संसदीय दल की प्रमुख श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रिय पात्र सम्माननीय राहुल गांधी, इन 3 की 22 तारीख को अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में मौजूदगी रहेगी या नहीं रहेगी? कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे जिनको बुलाया गया वो रहेंगे। हम माने कि इन तीनों नेताओं ने आखिरकार फैसला ले लिया, रहते हैं। जो दिग्विजय सिंह जी के रेफरेंस से बता रहा हूँ, सोनिया जी के बारे में उन्होंने कहा है कि सोनिया जी जरूर जाएंगी, और वो जाएंगी नहीं जाएंगी वो तो मैं कंफर्म करने वाला कोई होता नहीं है। अब यदि सोनिया जी जा रही हैं तो नेचुरल सी बात है, प्रेजेंस तो अपने आप ही होगी राहुल जी की, उनकी माता है। तो ये मैं यही कह रहा हूँ, आस्था वो निजी विषय है। हमें क्यों पूछना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्यों पूछना चाहिए? हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना जो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हमें नहीं आवश्यकता। हमारे पास में मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है हमारे पास में। हमारे पास भाजपा की तरह थोड़ी ना है कि भाई भाजपा पूरी पीछे पीछे घूम रही है, हिंदू खतरे में है, ये ओवैसी साहब घूम रहे हैं, मुस्लिम खतरे में है, सारी जिंदगी इन्होंने निकाल दी, गाल दी लोगों को खतरे में डाल करके। हमें ऐसी कोई राजनीति करने का कोई शौक नहीं है, हम अपनी प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े हैं। जहां तक बात आई सुविधा की, हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं। हमें कोई इस चीज से, जहां तक बात है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की, तो पॉलिटिकल पार्टी का इन चीजों से लेना ही देना नहीं होना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट कहती है,
मैं नहीं कह रहा है मंजू जी, हम जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है, सेकुलरिज्म फर्स्ट कंडीशन है किसी भी राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए। यदि भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं पालन करती है, यदि भाजपा इसको धर्म को निजी विषय नहीं बांधती है, ये भाजपा की निजी समस्या है, हमारी नहीं है। लेकिन ये राजनीति जो है, फासिज्म की जो राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति बहुत छोटी चलती है, लॉन्ग टर्म में काम नहीं आती। ये थोड़ा गेन करेंगे लेकिन लंबा नुकसान करके जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। ज्यादा लंबा काम नहीं आती, आपकी बात तो ठीक है भाई, आपने दलील के तौर पे कह दी है, पर हम तो 1990 से लेकर 2023 तक देख रहे हैं। 1985 में 2 सीटों पर सिमट चुकी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ने के बाद से लगातार विस्तार ले रही है, और अभी लोकसभा में 303 सीटों के साथ में पूरी गरज के साथ उपस्थिति दर्ज करा रही है। धुल साहब, तो थोड़ा विचार कीजिएगा कि आप कहां खड़े हैं। अब आप धर्म को निजी विषय मानते हैं और मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय के अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ कराते हुए दिखते हैं। राहुल गांधी यूं तो कुल मिलाकर एक गैर सांप्रदायिक विचारधारा की पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जरूरत पड़ने पर मंदिर मंदिर घूमते भी दिखाई दे जाते हैं, और रणदीप सुरजेवाला उनको जो है बाकायदा शिव भक्त जनेऊधारी के प्रस्तुत भी करते हैं। तो थोड़ी उलझन हो जाती है कि आप वस्तुतः कहां है कहां नहीं है, थोड़ा और विचार कीजिएगा। लेकिन मैं चिंतामणि जी के पास आता हूं। चिंतामणि जी, आपने बात सुनी, ढोल साहब ने दिग्विजय सिंह जी के हवाले से यह बताया है कि सोनिया गांधी जी आयोजन में शामिल होने जा रही है। कि सोनिया गांधी जी के आने की आहट आपको कितना बेचैन कर गई? आपके अनुसार हो रहा है या आपके अनुमान के विपरीत होने जा रहा है? नहीं द्विवेदी जी, मैं तो चाहता हूं कि सोनिया जी भी आए, राहुल जी भी आए, और पार्टी के तमाम नेता दिग्विजय सिंह भी आए। हम तो पूरे हिंदू समाज को आमंत्रित कर रहे हैं, और हम नहीं, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी इसमें आमंत्रित नहीं कर रही, विश्व हिंदू परिषद आह्वान कर रही, भाई आइए दर्शन कीजिए। वो तो राम मंदिर बना ही दर्शन के लिए, तो सभी हिंदुओं को जाना चाहिए, और अभी आयोजन का जिसको आमंत्रण है उनको तो जाना ही चाहिए। वो तो सौभाग्यशाली लोग हैं कि जिनको, भाई मुझे नहीं है, मैं विधायक हूँ, पूर्व सांसद हूँ, मुझे नहीं है, अपने ढल साहब को नहीं है, पाठक साहब को भी नहीं होगा, इलियास जी को तो सवाल ही नहीं है, लेकिन जो है सौभाग्यशाली जा रहे हैं, वो तो उनको जाना चाहिए, उसमें कोई नहीं। हम तो चाहते हैं सर, ये कोई हमारा परेशानी का सवाल नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि सारी पार्टियां जाएं, और एक दिन इलियास जी भी जाएं राम मंदिर के दर्शन करने। अभी तो आपने कहा कि इनका तो सवाल ही नहीं, और साथ में इच्छा भी जता रहे हो कि एक दिन जरूर जाएं। ये दोनों विरोधाभासी बातें चिंतामणि जी आप क्या कैसे लेते हो? मतलब पूरी दमदारी के साथ आपने केवल और केवल इलियासी साहब के लिखा कि इनके पास तो आमंत्रण का सवाल ही नहीं है, और साथ में बड़ी विनम्रता और उदारता का परिचय देते हुए कहे कि मेरी इच्छा है ये भी जाएं। ऐसा कैसे जाएगा भाई? आप आजकल ऐसा काम कैसे कर लेते हो भाई? तो इनका खुद का निर्णय है, उसमें आमंत्रण का सवाल नहीं है। आमंत्रण तो जो भाई पूरा हिंदू समाज है, हिंदू समाज आए, लेकिन हम तो मानवतावादी लोग हैं, पूरे विश्व के लिए खुले। हमारे पास ऐसा थोड़ी है जो कलमा पड़ेगा वही आएगा, वही स्वर्ग को जाएगा, उसको ही बहिष्ठ मिलेगी। हमारे पास ऐसा बंद विचार थोड़ी, हम तो खुले विचार के लोग हैं। अरे हमारे पास तो एक बहुत गहरा दर्शन है। हम तो एकत्व की भी बात करते हैं, तो वेदांत की बात करते हैं, जहाँ ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हो जाती है। ये उस पहुंच तक जा ही नहीं सकते, उस ऊंचाई तक। तो हम तो मानवता। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने अपनी ऊंचाई बताई, जिसमें आपने कहा कि सारी मस्जिदें हमारे हवाले करो। इस ऊंचाई के साथ में पहुंचे हुए शख्स हो आप तो चिंतामणि जी। इसके बाद कह रहे हो कि हम तो इसके लिए भी तैयार रहते। ये दोनों बातें आप कर कैसे लेते हो चिंतामणि जी? मैं तो ये नहीं समझ पाता आपके इस कुशलता को। थोड़ा इसमें रोशनी दो ना, वस्तुतः चाहते क्या हो आप? नहीं, हम तो अभी फिलहाल यही चाहते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां राम मंदिर के दर्शन करने जाएं, उनके नेता दर्शन करने जाएं। ये देश के लिए, देखिए जब हिंदू मजबूत होता है तो हिंदू मुस्लिम एकता की गारंटी हो जाती है। जहां जहां हिंदू कमजोर हो जाता है वहां दंगे शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब हिंदू मजबूत होगा तो हिंदू मुस्लिम एकता अपने आप हो जाएगी। जिस शांति की बात राकेश पाठक जी कर रहे थे वो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि हिंदू का मजबूत होना अपने आप शांति की गारंटी है। और जहां देखो भाई शराफुद्दीन साहब, एक ज्ञान की बात चिंतामणि मालवीय जी ने कही है, इसमें आपका क्या कहना है? उनका ये कहना है चिंतामणि जी का कि देखो हिंदुओं को मजबूत कर दो, हिंदू मुस्लिम एकता अपने आप स्थापित हो जाएगी, शांति आ जाएगी। हिंदू अगर कमजोर हुआ वैसे ही दंगे हो जाएंगे। इस अनुभव के संदर्भ में, इस विचार के संदर्भ में शराफुद्दीन जी आपका विचार क्या है?
चाहूंगा। पहली बात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह में हिंदू मजबूत हुआ बोल रहे बीजेपी आरएसएस ने, क्राइम में नंबर 1 चले गया। हिंदू बेटियों का बलात्कार से लेके चोरी, डकैती, कत्ल, गारंटी नंबर 1 चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि शाम के सनसेट के बाद, सूरज डूबने के बाद लड़कियों को बाहर मत भेजो, हालात बर्बादी के चल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर खुद ये ऑर्डर पास कर रहा है, तो इससे ज्यादा बर्बादी और क्या होगा। दूसरा मसला, मेरे को जिस दिन राम मंदिर में बुला लिए, समझिए 22 जनवरी को या कभी भी, श्री राम श्री कृष्णा के जैसा सबसे पहला मैं मोहम्मद नासिर के साथ जाके मूर्ति आना चाहूंगा, क्योंकि वेदा गीता कुरान अजीज मूर्ति पूजा के मखलूक की पूजा, इंसान जन्म पत्थर पूजा के खिलाफ है, एक अल्लाह की इबादत है। जिस दिन मन गया, शराफुद्दीन साहब तो एक ही बात पे अड़े हुए हैं भाई, ये बुत परस्ती ठीक नहीं है। चिंतामणि जी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है, उन्हें लगता है इस विषय पर तो मेरा बोलने का अधिकार बनता है। भाजपा नेता के तौर पर भले ही मत बुलवाओ, पर दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के तौर पर तो मुझसे बुलवाओ। जी चिंतामणि जी, क्या कहना है? देखिए, जहां तक बुत परस्ती का भी इनका विचार है, वो बहुत होता है। हमारे यहाँ जो बुत परस्ती है उसके पीछे कोई तत्व है, और जहाँ इनके यहाँ जो जिस बुत परस्ती की ये बात करते हैं, वास्तव में मैं तो इस चीज एक्सट्रीम तक जाता हूँ कि केवल काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना भी बुत परस्ती एक तरह की। अरे भाई वही क्यों कर रहे हैं? चिंतामणि जी ने कहा भाई काबा की तरफ मुंह करके क्यों फिर जाके आप करते हो, सब तरफ खुदा है ना, तो काबा की तरफ अगर आपने मुंह किया तो ये भी तो अपने आप में बुत परस्ती है। चिंतामणि जी की दलील है। लेकिन अब हम निर्णायक बिंदु पर पहुंचते हैं और डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास में अंतिम बातचीत के लिए रुख करते हैं। आपने कहा जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा डॉक्टर राकेश पाठक जी, पर आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। चुनाव के समय पर चुनाव का एजेंडा नहीं होता, एजेंडा पहले सेट होता है। क्या आप वाकई इस बात से इंकार करते हैं कि इस बार जो आम चुनाव 2024 में होने जा रहा है उसके एजेंडे के तौर पर राम मंदिर सबसे प्रमुख बिंदु होने जा रहा है, या आप नकारते हैं कि नहीं हो पाएगा, बाकी मसले हैं जिस पर ही चुनाव होगा और राम मंदिर कोई विषय नहीं रहेगा? हिमांशु जी, मुख्य मुद्दा तो राम मंदिर ही रहने वाला है। निश्चित तौर पर वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका पूरा विचार परिवार शुरू से उसे मुख्य एजेंडा बनाना चाहते हैं 2024 के लिए। इसकी एक दो वजह है। नंबर एक, अब नरेंद्र मोदी की सरकार पर उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं आप, और फिर तरक्की की बात करें तो ये कैसे संभव है? आप अभी बार बार हमारे आदरणीय चिंतामणि जी से पूछ रहे थे आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। यही तो सबसे बड़ी खासियत है संघ की। पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, लेकिन मोहल्ले के एक मुसलमान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते संघ और संघ परिवार के लोग। ये दुभांति ही तो संघ की असली पहचान है, भारतीय जनता पार्टी की असली पहचान है। वो न जाने कौन सा हिंदू है, वो शायद बीजेपी और संघ वाला हिंदू होगा जो डरता होगा। डॉक्टर आगे बढ़ेंगे, आप संघ पे इतने निर्मम क्यों हो जाते हो? जिस संगठन ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जैसा संगठन बनाकर दिया हो, उसके संदर्भ में आप कहते हो कि वो मोहल्ले में एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक पूरा का पूरा संगठन बना दिया भाई संघ ने, क्या चाहते हो? और बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि इस देश में अगर नरेंद्र मोदी जी जैसे सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री के होते हुए हिंदुत्व खतरे में है, तो ये सबसे बड़ी नाकामी है। फिर कब सुरक्षित होगा हिंदू? पूरा देश भगवा बना दिया आपने। देश का प्रधानमंत्री भगवान विष्णु के अवतार है। तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, फिर भी चिंतामणि जी को चिंता रहती है कि 20% मुसलमान ताकतवर हो जाएगा, हिंदू कमजोर पड़ जाएगा। ये 2014 से पहले हिंदू इतना कमजोर कभी नहीं था। मुझे लगता है ये जो बीजेपी और आरएसएस वाला हिंदू है वही सबसे ज्यादा खतरे में रहता है हिमांशु। बाकी जो असली हिंदू है, सनातनी है, उसको तो कभी खतरा लगा ही नहीं किसी से। मुझे नहीं लगता है इलियासी साहब से उसको खतरा लगा होगा या मोहल्ले पड़ोस के और किसी से लगा होगा। ये जो छद्म है संघ की विचारधारा का, असली बात तो यही है। इसलिए इस चुनाव की बेला में और कोई मुद्दा है नहीं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था हर साल, नहीं दे पाए। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं, तो इस बात पर आप चुनाव में जाएंगे? उलझन में हूं आपकी दलील को लेके, माफी के साथ मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। जब डॉक्टर राकेश पाठक जैसा सुधी पत्रकार इस बात से इत्तेफाक रखता है कि 2024 के आम चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मसला या मुद्दा रहने वाला है, तो ऐसे में देश का सबसे
प्रमुख विपक्षी दल इस मसले को लेकर अगर असमंजस में रहेगा तो परिणाम को लेकर उम्मीद क्या की जाएगी, ये फिर सवाल उठता है या नहीं उठता है। डॉक्टर राघव पाठक, फिर इस पर बोलने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। जिम्मेदारी बनती है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती थी। डॉक्टर मालवीय को बहुत अच्छी तरह स्मरण होगा, हमारे अग्रज हैं। तत्काल जो चुनाव हुए थे 92 के बाद, बाबरी कांड के बाद, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जैसे हिंदू बहुल हिंदी भाषी राज्य में चुनाव नहीं जीती थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। इसलिए इस बात की गारंटी अभी से नहीं ली जा सकती। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत प्रमुख मुद्दा होगा राम मंदिर, इससे कौन इनकार कर सकता है। अब कांग्रेस को इससे कैसे निपटना है, वो अपना नैरेटिव कैसे सेट करे, वो किन मुद्दों को लेकर आए और अपना एजेंडा बनाए, ये कांग्रेस जाने, हमारी बला से ये कांग्रेस जाने। डॉक्टर राघव पाठक इस बात से लेके इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ ये मुद्दा रहेगा। डॉक्टर राघव पाठक ये भी दलील देते हैं कि भाई राम मंदिर के मुद्दे पर बाबरी ध्वंस के बाद जब चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार वापस ले गई। मध्य प्रदेश की बात क्या करें, जिस उत्तर प्रदेश में अयोध्या है उस उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस नहीं आ सकी थी, कल्याण सिंह की सरकार वापस नहीं आई थी। पर रविंद्र सिंह ढुल जी, आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास रुक करता हूं। डॉक्टर राघव पाठक काफी दलीलें देने के बाद इस बात से तो इत्तेफाक रखने के लिए बाध्य हो गए कि 2024 में यह मुद्दा रहेगा। तो आपका काम इससे चल जाएगा। 1992 के ध्वंस के एक साल बाद जब आम चुनाव हुए विधानसभा के, तो उसमें भाजपा नहीं जीती थी। तो इस बार भी आपके लिए उम्मीद है कि आपको लगता है इस मसले पर वाकई कोई सही निर्णय लेने की आपकी पार्टी को जरूरत है। ऐसे बयान देश में पार्टी के प्रति अविश्वास ही पैदा करेंगे कि हम सही समय आने पर सही निर्णय लेंगे। क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, जहां तक बात मुद्दे की है, निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा रहेगा क्योंकि भाजपा इसे बनाएगी। भाजपा रूलिंग पार्टी है, भाजपा के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा के पास जब से सरकार इनकी बनी है, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा ना था, ना है, ना रहे। और किसी चीज के ऊपर ना तो ये बात करना चाहते हैं, ना किसी बात को किसी व्यक्ति की को सुनना चाहते हैं। तो इसलिए भाजपा के लिए तो ये मुद्दा है। हाँ, हम हमारा नैरेटिव अपने हिसाब से सेट करेंगे, हम हमारे एजेंडा को, हमारी चीजों को लेकर के जनता के सामने जाकर के अब अपने लिए मत मांगेंगे और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता हमें आशीर्वाद देगी। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो भाजपा के इस प्रोपेगेंडा को आज नहीं तो कल खत्म होना ही होना। ये मैंने बताया, ये प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा की लंबी आयु नहीं होती, इनके प्रोपेगेंडा की भी आयु उतनी ही छोटी है जितनी छोटी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच है। तो कुल मिलाकर रविंद्र सिंह ढुल जी का कहना है कि भाई ये मुद्दा तो रहेगा, पर हम अपने स्तर पर एजेंडा बनाने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे से इतर दूसरे मुद्दों पर देश फैसला ले, ये हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन इतना तय है कि ओवैसी अगर इस प्रकार के बयान देते रहे तो राम मंदिर मुद्दा न रहते हुए भी 2024 के लिए और बड़ा मुद्दा हो जाएगा और देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल इस मसले पर किस रहा जाएगा, इसको लेकर असमंजस कब खत्म हो पाएगा, ये भी हमारी दिलचस्पी का विषय बना रहेगा। बहरहाल इतना तय है कि 22 जनवरी 2024 अगर देश में एक आम राय के साथ में दिशा में जाने की कोशिश करे तो शायद आने वाले समय में हमारी नस्लें कुछ सुकून के साथ जीवन गुजार पाएंगी। अगर 22 जनवरी विवाद के साथ खत्म होती है तो तय मानिए आने वाले समय में इस देश के हालात अच्छे नहीं रहेंगे। क्या देश के जिम्मेदार सियासी लोग इस बात को समझ पाएंगे, ये सवाल। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर इन हालातों को समर्पित कुछ यूं भावनाएं व्यक्त करता है कि जलाए हैं दिए तो फिर हवाओं पर नजर रखो, ये झोंके एक पल में सब चिरागों को बुझा देंगे। अनवर जलालपुरी ने जो ये बात कही थी, ये 450 साढ़े 450 साल के संघर्ष के बाद एक मुकाम पर देश पहुंच रहा है। अगर 1528 में राम मंदिर को ध्वस्त करके एक मस्जिद का निर्माण हुआ था तो उस संदर्भ में देश ने सर्वोच्च अदालत के आदेश के तहत एक मुकाम तय किया है। अब उस मुकाम के साथ इस विवाद को विराम मिलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ हम मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।